Sana, I'm planning to start my own YouTube channel. You serious? हिना? हिना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है. हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ. यार, हमने जो कल रिपोर्ट सेंड किया ना, उसमें मुझसे एक मिस्टेक हो गई है. हाँ तो कोई बात नहीं, दोबारा सेंड कर दो. बट द डेडलाइन इज़ ओवर. हाँ यार, इस मोबाइल को तो रखो. तुम 2 मिनट तवज्जो से मेरी बात नहीं सुन सकती? सुन तो रही हूँ, कानों से ही सुनता है ना इंसान. यू नो व्हाट, रहने दो. कमाल है. हे सना, you know what? I've completed my 1000 subscribers. Congratulations. What? Are you not happy? Did I say that? No, but you don't seem to be excited at all. अब क्या लिख कर दूं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. दोस्तों, क्या आपको भी ऐसे कम्युनिकेशन चैलेंजेस का सामना रहता है? And do you also struggle to manage the impression you create on others? So in this video, we are going to talk about why paying attention to non-verbal communication is very important. So stay tuned till the end. Welcome back. A very famous playwright, George Bernard Shaw, once said, "The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place." दोस्तों, हम अक्सर अपनी गुफ्तगू में कम्युनिकेशन चैलेंजेस को फेस करते हैं. कभी कभी हम बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, लेकिन सुनने वाले पर उसका बिल्कुल उल्टा असर होता है. फिर हम सोचते हैं कि यार, हमने तो ऐसी कोई गलत बात नहीं की और दूसरा इंसान खामख्वाह ही नाराज़ हो रहा है. लेकिन हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन इज़ मोर देन जस्ट वर्ड्स. हम NLP में कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ रिडंडेंट, विच मीन्स दैट it's happening simultaneously from all 3 channels, be it visual, kinesthetic और auditory. दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक हमारी गुफ्तगू का 55% से भी ज़ायद हिस्सा उस चीज़ पर डिपेंड करता है जो हमें दिखाई दे रहा होता है. 38% हिस्सा हमारी बातचीत करने के अंदाज पर डिपेंड करता है. और आखिर में आपको ये जानकर हैरत होगी कि हम अपनी बोलचाल में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनका इम्पैक्ट दूसरे इंसान पर सिर्फ 7% होता है. इसका मतलब ये है कि हमें अल्फाज से ज़्यादा भी कहीं और तवज्जो देने की ज़रूरत है. अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे चेहरे की तासुरात, हमारे जेस्चर्स, हमारे कहने का अंदाज़ हमारे अल्फाज को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर हम सामने वाले को एक नहीं बल्कि मल्टीपल मैसेजेस दे रहे होते हैं. हम उसे कंफ्यूज कर रहे होते हैं. हम अपनी जगह रहकर सोचते हैं कि हमने तो अपनी बात कह दी, अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, एंड दैट्स इट. यही वजह है कि हमारे घरों में और वर्क प्लेसेस में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती. हम एक छत के नीचे रहते हुए भी बातचीत करने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो कुछ भी कहेंगे सामने वाला उसका गलत मतलब लेगा. सो बेहतर है कि माइंड योर ओन बिजनेस. लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जब हमारी बातचीत हमारे नॉन वर्बल क्लू से मैच नहीं कर रही होती, तो लोग हमारी बात पर यकीन नहीं करते. उनके लिए जो दिखाई दे रहा होता है वो ज़्यादा अहम होता है. इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझें, ताकि हम इन चैलेंजेस को ईजीली टैकल कर सकें. So let's explore some of the very important non-verbal behaviors that can contribute to effective communication. Number 1, पर्सनल स्पेस. दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई हमसे बहुत करीब आकर बात करता है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. कभी किसी ग्रुप डिस्कशन में या क्लासरूम सेटिंग में आपके साथ बैठा हुआ शख्स अगर पाँव फैलाकर बैठा हो या उसका हाथ आपकी सीट की बैक पर हो, तो चाहे आप उसको जानते ही क्यों ना हो, आप अनईजी फील करेंगे. ऐसा इसलिए होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं और कोई हमारे करीब आता है, तो हमारा दिमाग हमारी बॉडी के इर्द गिर्द एक बफर जोन क्रिएट कर देता है, जिसे हम पर्सनल स्पेस कहते हैं. ये पर्सनल स्पेस हमारे और दूसरे इंसान के दरमियान डिस्टेंस यानी फासले को मुतय्यन करती है. फिर हमारा कल्चर, दूसरे इंसान से हमारा रिश्ता और माहौल इस पर्सनल स्पेस पर असरअंदाज होते हैं.
जब हम दूसरे इंसान से मिलते हुए इस पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर दूसरा इंसान हमारी कंपनी में सेफ, इजी और रिलैक्स्ड फील करता है। नंबर 2, बॉडी पोजीशन। दोस्तों, हमारा मुखातिब उस वक्त अहम फील करता है जब हम उसकी तरफ मुतवज्जो होकर उससे बात करते हैं। इट कैन बी फेस टू फेस और एट एन एंगल डिपेंडिंग ऑन आवर रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन। लेकिन अगर हम एक तरफ तो अपने मोबाइल में मसरूफ़ हों और दूसरी तरफ उसकी बात भी सुन रहे हों तो दिस बिहेवियर डज नॉट इनकरेज कंटिन्यूड शेयरिंग। दोस्तों, हमारे कल्चर में इस बात को भी ख़ास अहमियत दी जाती है कि जब हम अपने बड़ों से मिलते हैं तो हम झुककर मिलते हैं, और अगर हमने किसी छोटे बच्चे से बात करनी हो तो फिर हम नीचे बैठकर और उसकी हाइट को मैच करके उससे बात करते हैं ताकि वो हमसे डोमिनेटेड फील ना करे। नंबर 3, टच। दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त किसी वजह से परेशान है और अगर आप उसका हाथ पकड़कर सिर्फ उसकी परेशानी सुन लें तो ये एक बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन है। रिसर्च हमें ये बताती है कि वो स्टूडेंट जिसको अक्सर अपने उस्ताद से कंधे पर शाबाशी मिलती रही हो वो ज़्यादा कामयाब होता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स में वो टीम प्लेयर्स जो हर विक्ट्री पर एक दूसरे को पैच करते हैं, एक दूसरे को चीयर अप करते हैं, हाई फाइव देते हैं, वो ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड, ज़्यादा कामयाब होते हैं। नंबर 4, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स। दोस्तों, हमारे चेहरे के तासुरात और हमारे हाथों की मूवमेंट हमारे जज्बात को बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप जेन्युइनली किसी चीज़ के बारे में खुश हैं तो वो खुशी आपके चेहरे पर महसूस होगी। अगर आप अपने दोस्त को उसकी कामयाबी पर कंग्रेचुलेट कर रहे हैं तो फिर याद रखें कि आपका दोस्त वही खुशी, वही एक्साइटमेंट आपके तासुरात में ढूंढेगा जो वो खुद महसूस कर रहा होगा। लेकिन अगर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत फ्लैट हैं तो फिर ये जाहिर करता है कि आपकी दोस्त की कामयाबी से आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह थम्स अप का जेस्चर हमारे यहाँ तारीफ़ के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर्स इज़ नॉट अप्रिशिएटेड इन आवर कल्चर। नंबर 5, पैरा लैंग्वेज, द मैनर इन विच वी स्पीक टू अदर्स, हमारी बातचीत करने का अंदाज़। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारी गुफ्तगू का 38% हिस्सा इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम दूसरों से किस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, हम किस टोन में बात करते हैं, हम कितना तेज़, ऊंचा या स्लो बोलते हैं। इन तमाम फैक्टर्स का हमारी कम्युनिकेशन में बहुत अहम रोल होता है। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक हंसी, मजाक, तंज, बात करने में झिझकना, एक्स्ट्रा बोलना, दूसरे इंसान को बार बार इंटरप्ट करना या फिर मुकम्मल खामोशी भी पैरा लैंग्वेज में शुमार होती है। दौरान गुफ्तगू इन तमाम बातों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह और बहुत से नॉन वर्बल बिहेवियर्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी ओवरऑल कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। सो लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू इम्प्रूव हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सा नॉन वर्बल बिहेवियर है जो आप इम्प्रूव करना चाहेंगे। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।